हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में अभी तक अपना जो वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन जो में हुआ था उसके आगे का जो पोर्शन है अपना, जिसमें हमारे अल्कोहल, ईथर्स, एल्काइल हैलाइड और सल्फाइड वाला पोर्शन बचा था, आज इसके अंदर मैं आपको यही कंप्लीट करवाऊंगी। अब बात आती है कि इसके अंदर हम सबको अलग अलग करेंगे तो बच्चों उसकी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो भी है आपके अल्कोहल हुआ, ईथर्स हुआ, एल्काइल हैलाइड हुए, सल्फाइड हुए, ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के थ्रू हम कन्वर्ट करवाएंगे इनको। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से हम इनको ईथर, सल्फाइड, उनके डेरिवेटिव्स, थायोल्स, इन सब में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जैसे टोसाइलेट, मिसाइलेट वगैरह में भी। इसमें मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ। एल्काइल हैलाइड्स, टोसाइलेट, मिसाइलेट, एक्सेट्रा, ऑल दिस कंपाउंड कैन बी मेड फ्रॉम एल्कोहल्स, है ना। वी शैल ट्रीट द एल्कोहल एज द सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल के थ्रू ही हमने सबको कन्वर्ट करवाया है हमने। नेक्स्ट अपना एलिफेटिक कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम एल्कोहल्स। अब जैसे ROH है, इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड में, इसकी फर्दर रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहल से तो ईथर बनेगा। इसी एल्काइल हैलाइड की फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं RSH से तो सल्फाइड्स बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो कोई भी डेरिवेटिव बन जाएगा, और इसी तरीके से हमारा थायोल बनता है। तो मेजरली कहे तो हमें अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कराना है? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कराना है। इस एल्काइल हैलाइड से हम बाकी के अंदर कंपाउंड्स में, ईथर में और सल्फाइड्स में भी कन्वर्ट करवाएंगे। यानी कि ओवरऑल हुआ कि अपना एल्कोहल को हमने कन्वर्ट करवाया एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड से हमने इसको ईथर और सल्फाइड्स में कन्वर्ट करवाया। जो मेन हमें इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमको पढ़ना है, ठीक है। अब बॉन्ड का डिस्कनेक्शन भाई कैसे होगा? सिंपल सी बात है, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो क्या कार्बन और ये X जो भी आपका एटम होगा उससे बॉन्ड ब्रेक होगा, CX बॉन्ड ब्रेक होगा, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो सिंथोन बना R पॉजिटिव का, उसका कोई भी लिविंग ग्रुप आके उसको ऐड हो जाएगा। L फॉर क्या है? लिविंग ग्रुप। चाहे इसमें क्लोरीन आए, चाहे ब्रोमीन आए, चाहे OTS आए, कुछ भी आए, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। और X के ऊपर माइनस चार्ज आया, उसको कौन न्यूट्रल कर देगा? H प्लस न्यूट्रल कर देगा, H प्लस न्यूट्रल कर देगा। अब हम आगे बात करते हैं इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस की। जैसे कि आपको ये मैंने कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी एनालिसिस करनी है, तो बच्चों इसको देख के क्या लग रहा है कि हमें लैब में या इजीली अवेलेबल कौन सा है? ऑब्वियसली बात है बेंजीन रिंग है, जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो कुछ अगर प्रोसेस अपन सोचे हैं तो इसके थ्रू हम ये सोच सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जरूर हो सकती है, जिसके थ्रू हमारी बेंजीन और ये टर्शरी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो इसी के थ्रू हम बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं। बॉन्ड बेंजीन वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, बिल्कुल ये हमारा बेंजीन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। आगे क्या क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और ये जो आपका एल्काइल ग्रुप बचा है यहाँ पर, ये है ना, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कोई भी गुड लिविंग ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर H प्लस बेंजीन रिंग को, ये दोनों आपके सिंथोन बन गए। इनके अगर इक्विवेलेंट्स की मैं बात करूं तो क्या क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग अपने में बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई भी आपका हैलाइड ग्रुप आ जाएगा। अब इस हैलाइड ग्रुप को बच्चों देखो, एल्काइल हैलाइड हमारा बन चुका है। मैंने क्या बोला था? एल्काइल हैलाइड को आप किसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे? अल्कोहल के थ्रू। तो यहां पर मैं FGI अप्लाई कर सकती हूँ, FGI अप्लाई करवा दें, है ना। जैसे FGI अप्लाई कराएंगे तो हमारा यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करा सकते हैं इसके अंदर? अगर हम बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे अल्कोहल का फर्स्ट कन्वर्जन करवाते हैं, सिंथेसिस देखिए अगर कैसे करवाएंगे हम इनकी। लास्ट हमारे पास ये कंपाउंड मिला, इसको हम लोगों ने कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। HCl है भाई, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आते ही H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, वो न्यूक्लियोफाइल फिर वहां पर जाके अटैक कर देगा। सिंपल है। हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल गया। अब इसकी रिएक्शन
AlCl3 की प्रेजेंस में करा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा और हमको ये टारगेट मॉलिक्यूल दे देगा। टारगेट मॉलिक्यूल ये था हमारा, है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन इसकी आ जाएगी। सिंपल है ये रिएक्शन। इसी तरीके से और भी एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये एनालिसिस दिखाती हूँ क्लोर बेंजाइड की। क्लोर बेंजाइड की थोड़ी अभी बाद में करते हैं, पहले इससे पहले हम लोग और भी कुछ नेम रिएक्शंस हैं इसके अंदर, वो देख ले। नेम रिएक्शंस नहीं, कुछ अपनी पर्टिकुलर रिएक्शंस है वो देख। ये जो अपनी पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं ईथर्स और सल्फाइड्स की, इनके थ्रू आगे अपन चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका पर्टिकुलर नाम दे रखा है इस कंपाउंड को। ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर दिया हुआ है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं वॉलफ्लावर परफ्यूम। एज ए परफ्यूम के बेसिस पे इस कंपाउंड को यूज होता है फ्रेगनेंस के लिए, है ना। ये आपको टारगेट मॉलिक्यूल के तौर पे मिल सकता है। एग्जाम में एक्चुअली क्या है, मैं इनका नाम देना मेरे को इसलिए ज़रूरी लगा, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं जिसमें एग्जामिनर ने डायरेक्टली नेम के थ्रू कंपाउंड्स के एनालिसिस या रेट्रो पूछी हुई है ना, और स्ट्रक्चर नहीं बना के दी हुई। तो कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हमको जो स्पेशल है उनके पता होना चाहिए। तो ये वॉलफ्लावर परफ्यूम है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कराना है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कहाँ से होगी, ऑक्सीजन और कार्बन से। C और O की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अपना, है ना। ईथर का बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा क्या क्या सिंथॉन बन जाएंगे हमारे पास। ऑक्सीजन पे बच्चों कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली बात। और यहाँ पर कौन सा आ गया, CH3 ये रहा, और यहाँ पर आ गया ये CH3 प्लस चार्ज। ठीक है, ये CH3 जो प्लस चार्ज आ गया, अब इनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, इनकी मैं बात करती हूं। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, और इनके इक्विवेलेंट क्या बन जाएंगे, CH3OH। और यहां पर कोई भी गुड लिविंग ग्रुप ले लो आप लोग, क्लोरीन ही ले लीजिए, एल्काइल हैलाइड ही ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इनकी सिंथेसिस की मैं बात करूं, तो सिंथेसिस में अगर इसकी मैं सिंथेसिस की बात करूं, तो यहाँ पर हम जो फिनॉल जो हमारे पास मिल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जो हमें मिला है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें बाय द SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें इसकी सिंथेसिस देखने को मिल सकती है ना। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको सिंथेसिस वगैरह अच्छे से पता होंगी, SN1 SN2 क्या है, उनकी मैकेनिज्म अच्छे से पता होंगी, उसके थ्रू मैं प्रोसेस लेके चल रही हूँ। अगर आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल में स्टडी करनी हो तो प्लीज कमेंट इन माय मैसेज बॉक्स। ठीक है, हमको ये मिला है लास्ट में, और एल्काइल हैलाइड मिला है। अब इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो हम करवाएंगे, तो आप यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन अपने बच्चों होगी वो किसके थ्रू हो सकती है, तो ये मैं करवा सकती हूँ डाइमिथाइल सल्फेट। यहाँ पर यूज हो सकता है मिथाइलेशन के लिए, फिनॉल की मिथाइलेशन के लिए कौन यूज कर सकते हैं हम लोग, डाइमिथाइल सल्फेट यूज कर सकते हैं। कौन से बेसिस में करेंगे, एल्कलीन सॉल्यूशन में कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पर ये इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा, और हमें SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें न्यूक्लियोफिलिक एनायन इजीली अवेलेबल करवाएगा और हमारे को SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, और हमको ये इजीली टारगेट मॉलिक्यूल दे सकता है। सिंपल थी ये रिएक्शंस। इसी तरीके से एक और परफ्यूम का यूज होता है, गार्डेनिया परफ्यूम, जो आपको ये गार्डेनिया परफ्यूम है आपका टारगेट मॉलिक्यूल, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब बात आती है कि इसके डिस्कनेक्शन की, डिस्कनेक्शन कहाँ से कराएंगे, तो बच्चों इसका डिस्कनेक्शन दोनों पाथवे से हो सकता है। दोनों पाथवे कौन से भाई, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है ना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कहाँ से होगा, तो बच्चों इसका ये यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और यहाँ से भी। अब बात आती है कि कौन सा मेथड हमारे लिए गुड होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं ये A पाथवे को यूज करवाती हूँ, हमेशा ध्यान देना हमें मोस्टली यूज क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूज करवानी है बाकी रिएक्शंस के कंपैरिजन में। तो जैसे अगर मैं इसका यहाँ पर पाथ A यूज करती हूँ, A वाला पाथ अगर हमने यूज करा, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, ये फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग, और ये यहाँ पर ये O- आया है ना, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ 1 2 3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट्स क्या क्या बनेंगे, हम इनकी बात करें तो ये O माइनस पे H प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप आ जाएगा इधर 1 2 3 एंड ये बन गया, है ना। दूसरा अगर हम पाथ बी यूज करें, इसमें यही चीज हम पाथ बी के थ्रू यूज करें तो पाथ बी में क्या होगा, ये वाला पाथ बी हमने यूज करा है तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है बच्चों। किस किस का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग, ये CH2 ग्रुप था यहाँ पर और इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। मैं पहले दूसरा वाला बनाती हूँ, ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इनके इक्विवेलेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, बेंजीन रिंग, CH2 Cl ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसको H प्लस न्यूट्रलाइज कर देगा, ये बन गया। अब बात आती है कि भाई सब सही है, हमारी क्या दोनों ही रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करूं तो पाथ बी जो हमारा है वो हमारी रिएक्शन ज्यादा इन्वॉल्व होगी इन कंपेयर टू पाथ ए के थ्रू। अब बात आती है कि क्यों, क्योंकि जो पाथ बी में जो हमारा यहाँ पर ये जो फिनॉल बन रहा है एल्काइल हैलाइड के बेसिस पे बन रहा है अपना, ये जो यहाँ पर ये इसका मेन पॉइंट है सॉरी, ये इसका फेवरेबल पॉइंट है। अब बात आती है कि क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव है, Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, भाई यही तो बनेगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बना, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर फेवरेबल, है ना, जो चीज हमें यहाँ पाथ ए में नहीं मिल रही है, यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग पॉइंट है। अब बात आती है कि पाथ ए में हम क्यों नहीं कर सकते, कि ठीक है इस पाथ बी का तो आपने सेटिस्फाई कर दिया मैम कि पाथ ए का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि यहाँ पर जो आपका ये रिएक्शन बन रही है, बेंजाइल हैलाइड बन रहा है, ये मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू पाथ ए के कंपैरिजन में जो एल्काइल हैलाइड हमें मिल रहा है। पर पाथ ए दूसरी तरीके से फेवरेबल क्यों नहीं है, वो भी तो कहीं ना कहीं टारगेट मॉलिक्यूल बनाना चाहिए। टारगेट मॉलिक्यूल अगर हम पाथ ए के थ्रू बनाना चाहें तो यहाँ पर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो जिस वजह से ये हमारी रिएक्शन लेस फेवरेबल हो जाएगी इन कंपेयर टू पाथ बी। अब बात आती है ये पाथ बी हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन हो सकती है, SN2 रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली बात है ना, SN2 रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसकी सिंथेसिस देखते हैं। मैं यहाँ पर खाली पाथ बी की बता रही हूँ क्योंकि पाथ बी इज मोर फेवरेबल इन कंपेयर टू पाथ ए। क्यों है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बेंजाइल हैलाइड बन रहा है ये मोर रिएक्टिव स्पेसीज है इन कंपेयर टू पाथ ए एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो सकती है अपनी। OH है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा वो H प्लस लेके जाएगा। जैसे ही H प्लस लेके जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो आया ये आपका बेंजाइल हैलाइड के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा और Cl माइनस को बाहर निकालेगा और हमको टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा गार्डेनिया परफ्यूम है वो हमको बना के देगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेट्रो एनालिसिस जो है आपको इजीली समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपना है क्लोरोबेंजाइड। अब बात आती है क्लोरोबेंजाइड में अगर मैं डिस्कनेक्शन की बात करती हूँ तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आती है ये क्लोरोबेंजाइड, बाकी तो हम लोगों ने गार्डेनिया और वॉलफ्लावर परफ्यूम की बात करी, ये तो एज अ फ्रेगनेंस यूज़ होते ही हैं हमारे घरों में। बाकी का वॉलफ्लावर का यूज़ एक फ्लावर है जो कि एक मेडिसिनल यूज़ में भी काम में आता है। पर बात आई कि क्लोरोबेंजाइड का कहाँ यूज़ हो रहा है उसकी मैं कहूँ तो ये एक तरीके का केमिकल है जो किसके लिए यूज़ होता है, जो आपके छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने है ना देखो मकड़ियों से भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं, या आपने जो है ना डोरमेट बिछाया होता है उस डोरमेट में जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए, उनको मारने के लिए ये क्लोरोबेंजाइड का यूज़ आता है। ये है क्या, ये एक टाइप का एक्टिसाइड है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कहाँ से होगा।
इसका जो बॉन्ड का जो डिस्कनेक्शन होगा वो बच्चों एल्काइल साइड से होगा इन कंपेयर टू एराइल साइड, यानी कि बॉन्ड का डिस्कनेक्शन एल्काइल के थ्रू होगा ना कि एराइल के थ्रू। ये वाला बॉन्ड का डिस्कनेक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा होगा? एल्काइल के थ्रू होगा इसका डिस्कनेक्शन, ना कि एराइल के थ्रू। अगर इसकी अब मैं आगे बात करें तो कैसे होगा डिस्कनेक्शन, हमने कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करा? कार्बन और सल्फर का, है ना। एलिफेटिक के थ्रू हमें देखना है, कोशिश हमें क्या करानी है कि बॉन्ड हमें जो ब्रेक करवाएं वो एलिफेटिक बॉन्ड के थ्रू हो। ठीक, सल्फाइड का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या क्या बन जाएंगे? ये क्लोरीन तो था ही, यहाँ SH आ गया, और क्या बन जाएगा? इसकी मैं बात करूं, मैंने डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स बनाया, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सिंथोन्स पढ़ रखे होंगे। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पे कोई भी गुड लिविंग ग्रुप आ जाएगा। क्लोरीन लगा लेते हैं हम लोग, क्लोरीन ही अभी तक रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन ही लगा लेते हैं। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन होगी आप लोगों को इजीली पता है, हम लोग अभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ही करवा रहे हैं, तो वही हमारी होगी सिंथेसिस। हम करा लेते हैं दोनों, क्लोरीन SH, थायोल का डेरिवेटिव है हमारा। ठीक है, थायोल्स के बारे में हमारी आगे की फर्दर क्लासेस में इन्वॉल्व होगा। थायोल्स लिया और ये हमारा एल्काइल हैलाइड था। ठीक है, अब बात आती है कौन सा क्लोरीन निकलेगा। भाई ऑब्वियसली बात है, ये Cl- निकलेगा तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ऑब्वियसली ये क्लोरीन निकलेगा, और यही हमने कर रखा था। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बेस कौन सा ले लेते हैं? NaOET ले लेते हैं, और एल्कोहल की ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा? ऑब्वियसली HCl बाहर निकलेगा, H+ बेस H+ लेके जाएगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो एट लास्ट क्या रिड्यूस हुआ? HCl रिड्यूस हुआ, और ये हमको टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा क्लोर बेंजाइड है, ये हमको टारगेट मॉलिक्यूल बना के देगा। ये आपका बच्चों वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में जो हमारा सेकंड पार्ट जो बचा हुआ था, एल्कोहल, ईथर, एल्काइल हैलाइड और सल्फाइड्स के, इस रिगार्डिंग ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पोर्शंस पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।